हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की शुरुआत में चंगवान के होटल से रेनोवेशन टीम के हेड आए होते हैं। जैसे ही मॉम चंगवान का नाम सुनती है तो इस आदमी से जाकर कहती है कि यहाँ पर चंगवान नहीं है, इसलिए हम ये घर भी रेनोवेट नहीं करवा रहे, तुम यहाँ से जा सकते हो। डैड चंगवान की मॉम को मनाने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पर रहना है तो उसके लिए रेनोवेशन भी जरूरी है, लेकिन मॉम गुस्से में इस आदमी से कहती है कि हमें कोई रेनोवेशन नहीं करवानी, तुम वापस चले जाओ। ये सुनकर ये आदमी वापस चला जाता है। जाओ अपनी जॉब पर होता है तो ये यहाँ पर मामा को देख लेता है। मामा को देखकर जाओ छुपने की कोशिश कर रहा होता है। मामा इसके पास आकर कहती है कि तुम छुप क्यों रहे हो। मामा जाओ के बॉस से कहती है कि मुझे इसके लिए आज लीव चाहिए। ये कहकर मामा जबरदस्ती जाओ को अपने साथ ले जाती है। मामा जाओ को अपने साथ मॉल ले आती है। मामा जाओ से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए लेकर आई हूँ। तो जाओ कहता है कि मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास कपड़े हैं। ये कहकर जाओ जाने लगता है तो मामा कहती है कि क्या तुम जॉब की तलाश नहीं कर रहे। मामा जाओ को अंदर ले आती है कि तुम्हें ड्रेसेस ट्राई करने होंगे। अब जाओ एक सूट ट्राई करके आता है, पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मामू कहती है कि थोड़ी सी ड्रेसिंग के बाद तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। टाई पहनाते हुए मामा जाओ से कह रही होती है कि वर्क प्लेस पर तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे, वहाँ पर मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए तुम्हें सिर्फ खुद पर रिलाई करना होगा। मामू जाओ से कहती है कि तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है। तो जाओ कहते हैं कि हाँ थोड़ी सी। मामा कहती है कि ये सूट तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, हम इसको बाय करेंगे। जाओ कहता है कि पैसे मैं पे करूंगा। मामा कहती है कि जब तुम पैसे कमा लोगे तो तुम मुझे वापस कर देना। जाओ कहते हैं कि फिर बाद में मैं आपको कॉफी के लिए लेकर जाऊंगा। मामा कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं है। आज सू ये अपार्टमेंट छोड़कर जा रही होती है। पेपर साइन करने के बाद चंगवान सू से पूछती है कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो कहती है कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, क्योंकि मिस्टर शन की जो हालत है उसको देखकर यही लगता है कि अब वो सारी जिंदगी बेड से नहीं उठ पाएंगे। चंगवान कहती है कि तुम्हारे बेबी का क्या होगा। सू कहती है कि क्या तुमने वाकई में यकीन कर लिया था, वो सब झूठ था। सू कहती है कि तुमने ठीक कहा था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। चंगवान कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ से जाने के बाद एक नई शुरुआत कर सको। ये कहकर चंगवान यहाँ से चली जाती है। अब जाओ मामा के साथ कॉफी पीने के लिए आ जाता है। जाओ यहाँ पर टियान फेंग को देखता है तो ये उसके पास चला जाता है। टियान फेंग जाओ को देखकर काफी खुश होता है। अब टियान फेंग भी इनके साथ बैठ जाता है। जाओ बहुत हैरान होते हुए पूछता है कि क्या शिनजियाली और लू मिंगली की डिवोर्स हो रही है। टियान फेंग कहते हैं कि हाँ उनकी डिवोर्स हो रही है। मामा कहती लेकिन क्यों। टियान फेंग कहता है कि मिस्टर शन तो पैरालाइज हो गए हैं और जियालिंग सिवाय घर पर रहने के और कोई काम नहीं करता। टियान फेंग कहता है कि ये लॉ फर्म छोड़ना तुम्हारे लिए इतना भी बुरा नहीं था, बल्कि मैं भी अब दूसरी जॉब तलाश कर रहा हूँ, हो सकता है कि हम लोग फ्यूचर में फिर से कोलीग्स बन जाएं। मामा कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों फ्यूचर में साथ में काम करो। अब ही तुम जमीन से कह रहा होता है कि तुम ये फ्लावर्स उसको खुद दोगे या नहीं। इतने में यहाँ पर चंगवान आ जाती है। हीदोंग चंगवान से कहता है कि जमीन को तुमसे कुछ कहना है। चंगवान जमीन से कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। जमीन कहते हैं कि तुम्ही ने कहा था कि मैं जो पानी पीता हूँ उससे वाटर डिस्पेंसर ब्लॉक हो जाता है, तो तुम मुझे थोड़ा और पानी भेज दो। चंगवान कहती है कि मैं अभी भिजवा देती हूँ। चंगवान जमीन से कहती है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में ब्लैक सूट्स के अलावा भी और कपड़े हैं, यहाँ तक कि हीदोंग भी अपनी सॉक्स चेंज करता है, आपको भी कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर जमीन कहता है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी देना बहुत अच्छे से आता है। चंगवान कहती है कि कस्टमर हमेशा ठीक कहता है। चंगवान को मामा की कॉल आ जाती है जो कि इसको अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट कर रही होती है। चंगवान इसको कहती है कि फिर डिनर पर मुलाकात होगी। डिनर का सुनकर हीदोंग और जमेंग एक दूसरे को इशारा दे रहे होते हैं। चंगवान फ्लावर्स देकर हीदोंग से कहती है कि ये फ्लावर्स किसी लड़की के लिए हैं। ये हीदोंग को गुड लक कहकर यहाँ से चली जाती है। हीदोंग जमेंग से कहता है कि तुम चुपचाप खड़े होकर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो तुम्हें खुद डिनर पर इनवाइट करेगी। हीदोंग कहते हैं कि तुम हर रोज सनफ्लावर्स खरीदते हो, नर्सिंग होम के चक्कर लगाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी ग्रैंड माँ चिंगालनी के बारे में तुम्हारी इंटेंशन को नहीं जान पाएंगी, और तो और चंगवान भी तुम्हें इग्नोर कर रही है। जमीन कहते हैं कि हेडक्वार्टर्स अपार्टमेंट का फेज 2 एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। चंगन का नाम भी इंचार्ज की लिस्ट में है। हीदोंग कहता है कि तो फिर जमीन कहते हैं कि मैं चंगवान से बात करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं चंगवान को ये गुड न्यूज दे सकूं। हीदोंग कहते हैं कि अगर तुम चंगवान के साथ डिनर पर जाना चाहते हो तुम केक क्यों नहीं देते, तुम इतने बहाने क्यों बना रहे हो। जमीन हीदोंग से पूछता है कि क्या मैं सूट में अच्छा नहीं लगता। हीदोंग कहता है कि तुम लगते हो लेकिन इससे कपड़े पहनना बोरिंग दिखाई देता है। अब चंगवान जाओ और मामा के साथ डिनर कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर जिमिंग हीदोंग के साथ आ जाता है। कहता है कि कैसा इत्तेफाक है कि तुम लोग भी यहाँ पर हो। चंगवान जिमिंग को कैजुअल कपड़ों में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है कि जिमिंग से पूछती है कि तुमने आज इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। जिमिंग कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि मैं हमेशा सूट्स पहनता हूँ। हीदोंग कहता है कि अब हमारी मुलाकात हो ही गई है तो क्यों ना हम लोग टेबल शेयर कर लें, वरना यहाँ पर इतना रश है कि हमें टेबल नहीं मिलेगा। चंगवान टेबल शेयर करने के लिए मान जाती है।
जाओ जमीन के बारे में पूछता है तो चंगवान कहती है कि ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, तुम इसको भाई कह सकते हो। जाओ जमीन को ड्रिंक देता है तो चंगवान कहती है कि ड्रिंक नहीं कर सकता है, कि ड्रिंक करने के बाद इसकी हालत खराब हो जाती है। जमीन को सुनकर अच्छा नहीं लगता, कहता है कि मैं ये पी सकता हूँ। अब ही दोंग अपने इंट्रोडक्शन करवाते हुए मामा के साथ बहुत फ्रेंडली हो रहा होता है। ये मामा से कहता है कि क्यों ना हम लोग एक दूसरे को WeChat पर ऐड कर लें। ये देखकर जाओ को अच्छा नहीं लगता तो ये कहता है कि इसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तुम मुझे ऐड कर सकते हो। लेकिन ही दोंग बहाना करके इस बात को टाल देता है। अब ये सब लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं। वापस आते हुए जमीन चंगवान से कहता है कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती और तुम अपने घर से भाग आई हो, तो तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है। चंगवान कहती है कि मैं बस मेहनत करके पैसे कमाना चाहती हूँ। जमीन कहता है कि अभी हाल ही में मैं योदा के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिला था, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। चंगवान कहती है कि वो क्या। जमीन कहता है कि अपार्टमेंट्स का फेज 2 एक्सटेंड होने वाला है और इसके लिए हेडक्वार्टर्स को मैनेजमेंट टीम की जरूरत है और कैंडिडेट्स की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। चंगवान कहती है कि कुछ अजीब लग रहा है, ग्रैंडमा ने तुम्हें मेरी टेक केयर करने के लिए कहा है और तुम भी मेरे लिए एफर्ट्स कर रहे हो, क्या तुम मेरी फैमिली से कुछ हासिल तो नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर जमीन बहुत हैरान होता है, कहता है कि क्या तुमने कुछ ज्यादा ड्रामास देख लिए हैं। चंगवान कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम मेरी फैमिली से भला क्या हासिल कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा नाम कैसे है कैंडिडेट लिस्ट पर। जमीन कहते है कि क्या तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये कहकर जमीन चला जाता है। चंगवान भी खुश हो रही होती है कि इसको प्रमोशन मिलने वाली है। चंगवान को अपनी परफॉर्मेंस की वजह से एक और ऑनर मिलता है। आज जाओ को भी एक लॉ फर्म में जॉब मिल जाती है। खाना बनाते हुए आज चंगवान की मॉम इसको बहुत मिस कर रही होती है और कहती है कि कितना अच्छा होता अगर चंगवान खाना खाने के लिए घर वापस आ सकती। चंगवान के डैड इसको मैसेज करते हैं कि चाहे तुम कितनी भी बिजी हो, खाना खाना मत भूलना। ये वॉइस नोट सुनकर चंगवान को याद आने लगता है कि कैसे इसकी मॉम खुद इसके लिए खाना बनाकर इसको खिलाया करती थी। आज चंगवान के डैड इसको मिलने के लिए आए होते हैं। चंगवान अपनी सैलरी अपने डैड को देती है तो डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम और मैं बूढ़े हो गए हैं तो हमें इतने पैसों की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम ये पैसे अपने पास ही रखो। चंगवान अपने डैड को पैसे देते हुए कहती है कि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करूंगी। डैड कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं ये पैसे तुम्हारी मॉम को दे दूंगा। चंगवान के डैड बात करने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत मिस करती है। चंगवान डैड से पूछती है कि मॉम कैसी है। डैड कहते हैं कि तुम और तुम्हारी मॉम एक जैसे हो, तुम दोनों ही बहुत जिद्दी हो। चंगवान कहते हैं कि मैं उनसे डिफरेंट हूँ। डैड कहते हैं कि मेरी नजर में तो तुम दोनों एक जैसी हो, तुम दोनों ही एक दूसरे को याद करती हो, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। चंगवान कहती कि मैं जानती हूँ कि मेरे मूव कर जाने से आप और मॉम बहुत हर्ट हुए हैं, लेकिन अगर मैं घर से ना चाहती तो मॉम कभी भी रियलाइज नहीं कर पाती कि उन्होंने क्या किया है। डैड कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें भी समझता हूँ। डैड अब चंगवान से कहते हैं कि ये मोहनथॉन्स तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए बनाए हैं। चंगवान इनको देखकर इमोशनल हो जाती है। आज मामा की शॉप पर एक आदमी आता है। मामा की एम्प्लॉय से पूछती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, तो ये कहता है कि तुम्हारी बॉस कहाँ पर है। कि लड़की कहती है कि आप कौन है, तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी बॉस का एक्स हस्बैंड हूँ। तो मामा को आवाज देकर बाहर बुलाती है। चंगवान भी इससे मिलने के लिए आई होती है तो ये इसके साथ बाहर आ जाती है। मामा उसको देख के गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कहता है कि मैंने सुना था कि तुमने शॉप खोली है तो मैं तुम्हारी शॉप देखने के लिए आया हूँ। सोंगामिन कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे डिजाइन बिल्कुल मेरी टीचिंग जैसे होंगे। मामा गुस्से में इसको यहाँ से जाने के लिए कह रही होती है। सोंगामिन कहता है कि ये डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद तुम कोई फैसला लेना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर सोंगामिन यहाँ से चला जाता है। मामा इस नोटिस को देखती तो ये लीगल नोटिस होता है। सोंगामिन ने मामा पर प्लेजरिज्म का केस फाइल किया होता है। ये देखकर चंगवान को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब मामा ये लीगल नोटिस जाओ को दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इसको हैंडल कर सकते हो। तो जाओ कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। चंगवान मामा से कहती है कि जाओ इस केस को हैंडल करेगा और मैं मार्केटिंग पर काम करूंगी। मामा ये सुनकर खुश हो जाती है, कहती है कि तुम दोनों की मदद से यकीनन मैं ये केस जीत जाऊंगी। चंगवान जब रात में काम कर रही होती है तो ग्रैंडमा की आंख खुलती है और पूछती है कि क्या तुम ओवर टाइम काम कर रही हो। तो चंगवान कहती है कि मैं मामा के लिए एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बनाना चाहती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम अपार्टमेंट्स में काम करके खुश नहीं हो। चंगवान कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे होटल में काम करके खुशी मिलती है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे फ्यूचर को लेकर प्लान्स और सपने हैं। चंगवान कहती है कि ग्रैंडमा आपको नींद नहीं आ रही तो क्या आप मुझे कुछ एडवाइस दे सकती हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ जरूर। अब ये सुबह जब यहाँ पर जमीन आता है तो ग्रैंडमा इसको कहती है कि तुम शोर मत करो, चंगवान सो रही है। जमीन चंगवान को सोया हुआ देखकर इसके पास आता है और चंगवान की पिक्चर्स खींचने लगता है। पिक्चर्स की आवाज से चंगवान की आंख खुल जाती है और ये जमीन को कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरी पिक्चर्स क्यों ली, उनको अभी डिलीट करो। जमीन कहते हैं कि पिक्चर्स काफी क्यूट आई हैं। चंगवान कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। ग्रैंडमा भी इन दोनों की बातें सुन रही होती हैं। चंगवान कहती है कि
मेरे पास भी तुम्हारी एक बहुत क्यूट फोटो है। चंगवान अब जिमिंग को वो पिक्चर दिखाती है जिस दिन ड्रिंक करने की वजह से इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ये पिक्चर देखकर जिमिंग बहुत हैरान होता है। जिमिंग चंगवान को इसकी पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी क्यूट फोटो ली है, लेकिन तुमने मेरे कितने एम्बैरेसिंग मोमेंट की पिक्चर ली है। ग्रैंडमा इनकी बातों को सुनकर हंस रही होती है। चंगवान अपनी पिक्चर को देखकर कहती है कि ये तो वाकई में बहुत क्यूट है, तुम इसको मुझे सेंड कर देना। जिमिंग कहता है कि फिर तुम मेरी पिक्चर डिलीट करो। चंगवान कहती है लेकिन मैं क्यों डिलीट करूँ? जिमिंग कहता है कि फिर मैं सेंड नहीं करूंगा। चंगवान कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिमिंग कहते है कि ग्रैंडमा तुम जैसी नहीं है, ग्रैंडमा इतनी सुबह उठ जाती है और तुम अभी तक सो रही थी। चंगवान कहती कि आज वीकेंड है तो मैं देर तक सो सकती हूँ। ग्रैंडमा दोनों की बातें सुनकर इनके पास जाते हैं, कहती है कि तुम दोनों झगड़ना बंद करो। ग्रैंडमा कहती कि चंगवान एक ज्वेलरी ब्रांड बनाना चाहती है, तुम दोनों चाहकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ और बिजनेस के बारे में भी आपस में बात कर लेना। जिमिंग अब चंगवान के बनाए हुए नोट्स पढ़ रहा होता है। जिमिंग कहते हैं कि क्या तुम वाकई में मामा के लिए एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बनाने में उसकी मदद करना चाहती हो? चंगवान कहती है कि हाँ, उसका हस्बैंड बिल्कुल वैम्पायर जैसा है, वो कई सालों से मामा के डिजाइन इस्तेमाल कर रहा है। अब उसने देखा है कि मामा का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसने मामा पर प्लेजरिज्म का केस फाइल कर दिया है। अगर मामा के पास ब्रांड और रेपुटेशन होगी तो वो अपने एक्स हस्बैंड से भी छुटकारा पा सकेगी। जिमिंग चंगवान से कहता है कि हम मामा के डिजाइन की हुई ज्वेलरी क्लाइंट्स को गिफ्ट बैग्स के तौर पर दे सकते हैं। चंगवान को भी आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन ये जिमिंग से कहती है कि क्या होटल मामा जैसी नई डिजाइनर को एक्सेप्ट करेगा? जिमिंग कहते हैं कि तुम मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। चंगवान कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि हम शॉर्टकट ले सकते हैं। जिमिंग कहता है कि जब प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात आती है तो मैं किसी को फेवर्स नहीं देता। जिमिंग सूप ट्राई करके कहता है कि इसका टेस्ट काफी अच्छा है। चंगवान कहती है कि मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या करना है। ये जिमिंग को थैंक्स बोलकर मामा के पास जा रही होती है। जिमिंग कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ, लेकिन चंगवान कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर चंगवान यहाँ से चली जाती है। आज ग्रैंडमा से मिलने के लिए मिस सांग आई होती है। मिस सांग ग्रैंडमा को चिंगैनली का फ्यूचर प्लान दिखाती है। ग्रैंडमा इसको देखकर कहती है कि पैसे मेरी नजर में ज्यादा वैल्यू नहीं रखते। जिमिंग भी ग्रैंडमा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर वापस आ रहा होता है। मिस सांग कहती है कि पैसे आपके लिए अहमियत नहीं रखते, लेकिन आपके पोते के लिए तो रखते हैं ना। मेरा मानना है कि चिंगैनली जिमिंग के करियर का सबसे अहम हिस्सा है। जिमिंग बाहर खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगता है। ग्रैंडमा कहते हैं कि तो जिमिंग इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारे साथ काम कर रहा है, लेकिन जिमिंग ने कभी खुलकर मुझसे ये बात डिस्कस नहीं की। ये सुनकर जिमिंग भी यहाँ पर आ जाता है। जिमिंग मिस सांग से कहता है कि मेरी ग्रैंडमा बूढ़ी है, वो ज्यादा डिस्टर्बेंस हैंडल नहीं कर सकती। मिस सांग कहती है कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर मिस सांग चली जाती है। जिमिंग ग्रैंडमा से कहता है कि आप याद से ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। ये कहकर जिमिंग चला जाता है। जिमिंग गुस्से में होते ही मिस सांग से कहता है कि तुम्हारे आज यहाँ पर आने की वजह से ग्रैंडमा को यही लग रहा होगा कि मैं इतने महीने से जो उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ उसके पीछे कारण होटल है। तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया है। मिस सांग कहते हैं कि फैमिली कार्ड्स तुम्हारी ग्रैंडमा पर काम नहीं कर रहे। अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता कि उन्होंने अभी तक प्रपोजल देखा ही नहीं है। जिमिंग कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम किसी और को भी तलाश कर सकती हो। मिस सांग कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ रिमाइंडर देने के लिए आई हूँ। तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम इतनी ज्यादा हेजिटेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। जिमिंग गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जिमिंग जब वापस आता है तो ये देखता है कि ग्रैंडमा वॉशरूम में गिरी हुई है। जिमिंग ग्रैंडमा को यूँ देखकर डर जाता है। अब इस प्लेजरिज्म वाले मसले की वजह से मामा की जितनी ज्वेलरी सेल हुई होती है इसके क्लाइंट्स ने वो इसको वापस कर दी होती है, जिसकी वजह से मामा बहुत परेशान होती है। चंगवान कहती है कि तुम्हारे पास सोंगामिन के खिलाफ जितने भी सबूत हैं तुम उनको ऑनलाइन पोस्ट कर दो। तो मामा कहती है कि मेरे पास सोंगामिन के खिलाफ काफी सबूत हैं। अब चंगवान को जिमिंग की कॉल आती है और जिमिंग चंगवान को ग्रैंडमा के बारे में बताता है। ग्रैंडमा का सुनते ही चंगवान जाओ के साथ हॉस्पिटल आ जाती है। चंगवान भागते हुए स्टेयर्स चढ़ने वाली होती है, लेकिन इसके पाँव में मोच आ जाती है। जाओ चंगवान से कहते कि क्या तुम ठीक हो? तो चंगवान कहती कि हाँ, तुम मेरी फिक्र नहीं करो, तुम यहीं पर रहकर मॉम डैड का इंतजार करो। ये कहकर चंगवान स्टेयर्स चढ़ने लगती है। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।